बात कुछ इस तरह है कि बहुत से मरीज़ जो हैं इमरजेंसी में आपके पास वो आते हैं, वो कोई बेहोशी के साथ, कोई तेज़-तेज़ साँस के साथ, और कुछ जो हैं मरीज़ वो उनकी कोई तकलीफ़ समझ से ही बाहर होती है और आपका सीनियर डॉक्टर मुआयने के बाद आपको ये कहता है कि भई ये फंक्शनल पेशेंट है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको जो है एक गोल्डन इंजेक्शन लगाओ या फिर ये टेस्ट करा लो, तो इसके बाद जनाब आप उसको फिर डिस्चार्ज कर देते हैं। और उसी दौरान एक जूनियर डॉक्टर के ज़हन में बहुत से सवाल उठते हैं, वो ये कि भई आखिर सर ने ये कैसे कह दिया कि ये पेशेंट फंक्शनल है, और फिर ये जो आपको कैसे पता चल जाता है सर कि ये पेशेंट फंक्शनल था, इसमें तो ये भी मसला हो सकता था, ये भी मसला हो सकता था। इफ यू वांट टू नो हाउ टू डायग्नोज एंड हाउ टू मेक श्योर दैट द पेशेंट इज नॉट हैविंग एनी ऑर्गेनिक डिजीज, हैविंग एनी सीरियस इशू, एंड देन यू कैन ट्रीट द पेशेंट अकॉर्डिंगली, सो स्टे विद मी। तो ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के आखिर तक आप बहुत सी वो चीज़ें सीखेंगे जो किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें तजर्बे से सीखी हैं, अपने सीनियर से सीखी हैं और काम करके सीखी हैं। किसी बुक में ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेड, देयर आर ऑलवेज सम क्लूज, जैसे वो कहते हैं कि वारदात की जगह होती है वहाँ कोई ना कोई सबूत होते हैं, तो इसी तरह ऑलवेज देयर आर सम क्लूज from where you can get an idea कि that this patient is based not having any serious illness। तो आपको वो क्लूज क्या हैं, तो हम वन बाय वन बात करेंगे कि जैसे ही ऐसे मरीज को अक्सर इमरजेंसी में लाया जाता है या वो खुद आता है, अक्सर एक कोहराम सा मचा होता है, उसके साथ कोई अम्मी अब्बू या कोई रिश्तेदार या अक्सर उनके कोई सो कॉल्ड जिसे कहते हैं फियांसे या फिर कोई प्यार मोहब्बत का सिलसिला होता है, तो वो साथ ही जैसे ही मरीज को लेकर आते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब भाग कर आए, हमारे मरीज को कुछ हो गया है। तो जी ऐसे जब आप कोई भी मरीज आते ही आपको जो है जिसे कहते हैं ना एकदम वक्त डाल दे, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे देयर इज समथिंग फिशी। अटेंडेंट्स एंड द वंस हु आर accompanying the patient, they often give you an idea कि ये यहाँ पर फंक्शनल पेशेंट होने के चांस ज़्यादा हैं। जैसे अक्सर घर का कोई छोटा बच्चा जो है वो अक्सर किसी वजह से जो है बहाने ही ले कर रहा होता है, तो जाहिर सी बात है उनके साथ लवाहिकीन तो डॉक्टर नहीं होते, तो आपको उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि भाई यहाँ पर ना वो थोड़ा सा काम खराब लग रहा है। एक तो ये कि उसे कैसे लाया गया और उसे कौन लाया और उसके साथ कौन है, क्या वो आपको जिसे कहते हैं ना कि तंग कर रहे हैं बार बार, तो वो भी चीज़ें आपको अक्सर क्लू देती हैं। दूसरा, अक्सर जो है वो उनकी एज जो है आपको आइडिया देती है। ज़्यादातर ऐसे जो मरीज़ हैं वो हमने यंग ही देखे हैं, और वो फीमेल हैं या मेल हैं तो उनकी यंग एज भी अक्सर आपको एक आइडिया देती है कि ये मरीज़ जो है वो अक्सर जो है वो फंक्शनल हो सकते हैं। उसके बाद अगला आ जाता है कि सिम्टम्स क्या होते हैं जी इनके। अक्सर तो ये होते हैं जी कि ये जी कुछ देर पहले बिल्कुल ठीक था, एकदम पता नहीं क्या हुआ है, होश नहीं कर रहा, तो हार्ट स्टेट भी सम टाइम इनकी एक आने की वजह होती है। इसके अलावा पैनिक अटैक भी बेसिकली इसी कैटेगरी में फॉल करता है। तो पैनिक अटैक के सिम्टम्स के साथ भी मरीज जो अक्सर इमरजेंसी में लाए जाते हैं, वो फिर ये होता है कि जी वो तेज सांस ले रहे होते हैं, या वो कहते हैं कि जी इनके हाथ पाँव मुड़ गए हैं। टर्निंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ द हैंड्स इज समटाइम्स द प्रेजेंटिंग रीजन के जिसकी वजह से मरीज को लाया जाता है। वो स्ट्रेचर पर अक्सर या फिर व्हील चेयर पर मरीज को लेकर आते हैं, उनके हाथ मुड़े होते हैं। इट्स नॉट सेल्फ इंड्यूस्ड, बाज़ औक़ात इसकी जो फिजियोलॉजिकल रीजंस हैं, पैथोफिजियोलॉजिकल बेसिस हैं, वो ये है कि हाइपर वेंटिलेशन की वजह से अक्सर जो है वो आपके अल्कलोसिस इंड्यूस कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है वो भी एक रीज़न बन सकती है। तो इसके बाद और जो रीजंस होती हैं अक्सर फंक्शनल पेशेंट्स में सिम्टम्स की हम बात कर रहे हैं, वो यही कोई मिलती जुलती ही होती हैं कि जी ये होश नहीं कर रहा, या एकदम लंबे लंबे सांस ले रहा है, या सांस लेने में इसने कोई तब्दीली ले आया। ये तो आपके कुछ क्लूज थे, जैसे ही उसके आने के साथ ही आपको अंदाजा हो गया। अगली अब चीज़ ये है कि आपने क्या करना है। याद रख लें कि इमरजेंसी मेडिसिन में काम करते हुए जो चीज़ें और कुछ चंद एक जो असूल हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी भर के लिए पल्ले बांध लेने हैं, वो ये है कि इमरजेंसी में आने वाला हर मरीज़ जो वाकई आपको लगे कि इमरजेंसी ही का है, जिसमें अगर कोई चलता हुआ मरीज़ आ रहा है तो उसको आप ये समझें ज़्यादातर कि वो इमरजेंसी का कैंडिडेट ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हमेशा जो पाकिस्तान की इमरजेंसियाँ, वहाँ तो रात को 5 बजे भी लोग जो है ना वो अपनी खलियों के इलाज के लिए आ जाते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को इमरजेंसी पेशेंट तो नहीं हम कंसिडर करते, लेकिन फिर भी मजबूरी इलाज करना पड़ता है। एनी पर्सन कमिंग इन इमरजेंसी, द एवेल्युएशन शुड स्टार्ट
from vitals. So once you check vitals, you are almost sure कि ये पेशेंट जो है वो किस तरफ जाएगा। तो अब आपके पास जब ये फंक्शनल पेशेंट जो हैं इनके वाइटल्स आप चेक करते हैं तो दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज दे आर फाइन। तो उसमें आपके वाइटल्स ऑलमोस्ट हर वक्त ठीक ही होते हैं। जिसमें से एक इशू अक्सर कभी आपको तंग कर सकता है वो उनका रेस्पिरेटरी रेट है कि जी वो तेज सांस ले रहे हैं, तो वो उसकी रीजन ही जो है वो पैनिक अटैक है या फिर मलिंगरिंग है। तो अब जब वाइटल्स आपने देख लिए तो जीसीएस आप देखेंगे वो कोशिश करेंगे यही शो कराने के कि हम बेहोश ही हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है मैं वो आपको बताऊंगा कैसे आपने उनका जो क्लू लेना है। अच्छा जी, जब आपने उनका चेक करने की कोशिश की, उन्होंने होश नहीं किया, आपको जवाब नहीं दिया, अब यहाँ पे अब आपका असल कमाल शुरू होता है। वो क्या जी, व्हाट आई डू इज टू गिव अ पेनफुल स्टिमुलस। अक्सर हम क्या करते हैं कि पेनफुल स्टिमुलस देने की कोशिश करते हैं और मरीज अक्सर जो है वो रिस्पॉन्ड कर जाते हैं अगर वो बेहोशी के साथ लाए गए। तो पेनफुल स्टिमुलस किस किस्म का हो सकता है, जिसमें बुक्स में लिखा है कि आप जो है वो नेल बेड प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे किया जा सकता है कि आप अपना एक बॉल पेन या पेंसिल जो है उसको जो है वो नाखून के ऊपर प्रेस करेंगे और आप ये कह सकते हैं मरीज और उनके लवाहिकीन को जी मैं इनके ब्रेन के कनेक्शन चेक कर रहा हूँ। इसके साथ अब दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं कि आप सुप्रा क्लेविकुलर पिंच कर सकते हैं। उसका मतलब ये है कि आप कंधे पर जो है ना वो थोड़ा सा दबा सकते हैं, जो अक्सर आप करते हैं दोस्तों के साथ कभी कभी मजाक में। इसके बाद जो है वो आप आई बॉल के ऊपर प्रेशर या फिर इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं। इन चंद स्टेप से अक्सर पेशेंट रिस्पॉन्ड कर जाते हैं या आंखें खोल लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि भाई ये फंक्शनल है। इसके साथ ही आप जो है वो आंखों में लाइट मारते हैं। सो दिस इज वन थिंग समवन कैन नॉट फेक। ये कोई भी फंक्शनल मरीज जो है ना इसमें कोई फेक अपने से इन रिफ्लेक्सेस में तब्दीली पैदा नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर ऑटोमेटिक, दे आर रिफ्लेक्सेस। तो वहां पे आपको पता चलेगा कि लाइट के साथ जो है वो प्यूपल्स कंस्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं और डायलेट भी कर रहे हैं। तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा। अब इसी के साथ जो है आप क्या करेंगे, बाजू पकड़ेंगे, ठीक है जी, या हाथ कोई भी पकड़ेंगे, उसको पकड़ के उसके चेहरे के ऊपर लाएंगे और उसको वहां से छोड़ देंगे। सो हैंड फॉल और यू कैन से लिम्ब फॉल कैन ऑफन सजेस्ट दैट दिस पर्सन इज बेसिकली ट्राइंग टू ट्रिक यू। हाउ कि आप जब उसका बाजू पकड़ के उसको हवा में लाकर उसके मुंह के पास छोड़ने लगेंगे ना तो वो बड़े तरीके से जो है ना उसको कड़ा लेगा या फिर गिरने से पहले मुंह के ऊपर गिरने से पहले साइड पर कर लेगा। तो यहाँ आपको अंदाजा हो जाता है कि भाई ये पेशेंट फंक्शनल है या फिर ये हीले बहाने कर रहा है। तो यहाँ पर आप लिम्फ फॉल से अंदाजा लगा लेते हैं। इसके बाद प्लांटर रिस्पॉन्सेज भी देख सकते हैं। प्लांटर भी अक्सर जो है वो आपको नॉर्मल मिलेंगे, जो एक नॉर्मल पर्सन में मिलने चाहिए। अब इसके साथ कुछ फर्दर क्लूज आपको हिस्ट्री में मिल जाते हैं, जैसे पेरेंट्स अक्सर बताते हैं बिल्कुल ठीक था, कोई मसला नहीं हुआ, इससे पहले कोई बीमारी नहीं है, कभी हॉस्पिटल एडमिट नहीं हुआ और किसी किस्म की जो है वो कोई इशू भी नहीं है। अगर आप कुछ वक्त गुजारेंगे ना एट द एंड ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी ये लेते हैं हॉस्पिटल में, जितनी देर ये रहना पड़ता है, अक्सर उसके बाद आपको कुछ चीजें सुनने में मिलती हैं जी वो जी एग्जाम स्ट्रेस थी, इसकी वजह से इसको एकदम से ये सांस खराब हो गया, या जी किसी फीमेल की शादी तय कर दी गई थी तो उसके बाद से ये इसको ये मसले शुरू हो गए। तो ये कुछ ना कुछ हिंट आपको फिर वो बाद में मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई ये सब कुछ आपने लिया कर, लेकिन मरीज जो है वो उठ तो रहा नहीं और आपको लवाहिकीन भी बार बार तंग किए जा रहे हैं कि डॉक्टर साहब कोई मसला तो नहीं है, हमारा मरीज सीरियस तो नहीं है, आप करें कुछ, हमारे मरीज को ठीक कर दें, हमारा मरीज ठीक नहीं हो रहा। तो भाई इस सूरत में आपने एक चंद वर्ड जरूर पास करने हैं, वो ये डोंट टेक टेंशन। उनके लवाहिकीन को आपने क्लियर कट ये बात कह देनी है कि जी आप परेशान ना हो, इनको कोई जानलेवा मसला नहीं है, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट और इंशाल्लाह ये आपका कोई बच्चा बच्ची या जो भी है वो बेहतर हो जाएंगे। सो अब ये वर्ड्स पास करने के बाद एटलीस्ट उनको भी पता है और आपको भी पता है कि भाई अब कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। लेकिन भाई
हमारा भी तजर्बा है, आप जितना मर्जी इनको बता लें, कह लें, वो आपको तंग तो करते रहेंगे ही। तो इसलिए इन मरीजों के बारे में सबसे ज्यादा जो मसला क्रिएट हो रहा होता है ना, पूरी इमरजेंसी में इन्होंने वक्त डाला होता है, वो यही कर रहे होते हैं कि भाई बार बार आपको आएंगे, बुलाएंगे, उठाएंगे, और फिर डॉक्टर्स भी तंग आकर कहते हैं भाई इसको फटाफट जल्दी जल्दी किस तरीके से यहाँ से भिजवा दें। तो अब आपने ट्रीट क्या करना है भाई? ट्रीटमेंट में ना एटलीस्ट कुछ ना कुछ दे जरूर दें, जैसे कि आप आईवी लाइन पास करवा दें और रिंगर या नॉर्मल सलाइन वगैरह आप जो है वो कह दें अपना स्टाफ से कि जी 500 ml लगा दें। तो जैसे ही कोई ट्रीटमेंट मिलना स्टार्ट होता है ना, तो लवाकिन थोड़ा सा सब्र में आ जाते हैं। अच्छा, अब जो चीज़ें ट्रिक हैं, जो कि तजर्बात हैं कुछ डॉक्टर्स के, वो ये है कि आप जो है वो वाटर का जो IM इंजेक्शन है, दैट इज ऑफन पेनफुल। वाटर इंजेक्शन जो है वो इंजेक्ट करने से पेशेंट को पेन फील होती है, और वो फिर क्या होता है कि अक्सर ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना भी है कि वो पेशेंट जो है ना अक्सर ठीक हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या तरीका है जिससे जो समटाइम थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक बोथ का पर्पज सर्व करता है, वो ये कि यू कैन गेट आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। तो ABGs जो है वो अगर आप ड्रा करें तो दैट इज अ पेनफुल फिनोमेना, तो अक्सर पेशेंट्स रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, और उतनी देर तक जो है वो घर वाले भी को थोड़ी बहुत बात करके पता चला लेते हैं भाई आखिर क्या वजह थी, क्यों ये बेहोशी का जो है वो वाकया पेश आया। अच्छा, अक्सर जो लोग फिर ABGs से भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनमें फिर ये है कि नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है ना वो आप उसका यूज कर सकते हैं। यू हैव टू पास द NG, एंड समटाइम इट इज अगेन डायग्नोस्टिक भी है और थेराप्यूटिक भी है। बाज़ का कुछ जो है वो फिर आपके पास मरीज जो है उनमें अगर आपको यहाँ तक ये सब चीजें थोड़ी बहुत कोई भी क्लू नहीं दे रही थी, तो आप लवाज कर सकते हैं इसी के साथ। अच्छा, इसके बाद कुछ और फर्दर जो डाउन द लिस्ट है कि अगर आप पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो उसमें आप फोली कैथीटर जो है वो पास कर सकते हैं। बाय पासिंग द फोली कैथीटर अगेन द पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्ड कर ही जाएगा। अब जी अगर फोली कैथीटर पास आपने कर दिया है तो कुछ थोड़े से जो हैं डॉक्टर वो जो थोड़े कहते हैं कि ज़रा जल्दी ठीक करना है, वो ये करते हैं कि क्लैंप कर लेते हैं इस फोली कैथीटर को और लेसिक्स का इंजेक्शन जो है वो अक्सर लगा देते हैं। वैसे आई पर्सनली डोंट रिकमेंड दिस, और मैंने कभी इस तरह किया भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। इससे क्या होगा कि पेशेंट जो है उसको अर्ज फील होगी, और फोली भी जो है वो पास्ट है और क्लैम्प्ड है, तो ब्लैडर में एक प्रेशर क्रिएट होगा, तो पेशेंट जो है वो अक्सर रिस्पॉन्ड कर जाता है। इसी का दूसरा तरीका ये भी है कि आप लेसिक्स इंजेक्शन वैसे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि एनीवन हु इज कॉन्शियस वो कभी अपने कपड़े खराब नहीं करने लगा। वो जितना भी कोशिश कर लेना बेहोश होने की, पेशाब आने की सूरत में वो यही कहेगा कि मुझे वॉशरूम ले जाएं, तो फिर यही होता है अक्सर थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से वापस आ रहे होते हैं और उतनी दौरान तक वो होश में भी आ जाते हैं। अब इसके बाद अगर कोई होश में नहीं आ रहा तो एक और तरीका भी है कि लोग क्या करते हैं, अमोनिया गैस का यूज कर लेते हैं। लिक्विड फॉर्म में मिलती है, उसको लोग क्या करते हैं स्पिरिट या गॉज वगैरह के पीस के ऊपर लगाकर थोड़ा सा स्निफ करवा लेते हैं। एक ये तरीका भी काम कर जाता है। इसके अलावा जो है फिर अदर पेनफुल स्टिमुलस जो हैं उसमें स्टर्नल टेंडरनेस जो है, अक्सर छाती के ऊपर से थोड़ा सा जो है वो अंगूठे को अगर रगड़ा जाए तो उस सूरत में भी मरीज अक्सर जो है वो रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। सो वन अदर वे के एक और भी तरीका वो ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं थोड़ा सा नाक को प्रेस कर लेते हैं, बोथ नोस्ट्रल्स को क्लोज कर देते हैं। नोस्ट्रल क्लोजिंग जो है वो भी अक्सर मरीज को मुंह के रास्ते सांस लेने पर मजबूर करती है, बट बी केयरफुल, डोंट डू इट विगरसली, जस्ट ओनली सेकंड्स जो है वो आप जितना एक आपको लगे कि अगर कोई ज्यादा नुकसान ना पहुंचे इससे। तो ये चंद तरीके थे जिसके जरिए आप जो है पता भी चला सकते हैं कि कोई मरीज जो आपके पास आया है वो फंक्शनल यानी कि कन्वर्जन डिसऑर्डर या सोमैटोफॉर्म या मलिंगरिंग जैसे वट एवर जो भी आप कहना चाहें उसके साथ है, या फिर वो वाकई कोई सीरियस है। बात ये कि अगर कोई आपके पास जैसे ही आया है, आपने उसका देखा, पूछा, पेनफुल स्टिमुलस दिया, हाथ उठाकर फेंका, नेल बेड प्रेशर अप्लाई किया और प्यूपल एग्जामिनेशन किया और उसकी हिस्ट्री वगैरह ली और पेशेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, और आपने ये सब मेथड ट्राई कर लिए जिसमें वाटर इंजेक्शन यानी गोल्डन इंजेक्शन है, फ्लूइड दे दिया, लेसिक्स दिया या ABG NG व्हाटएवर जो भी आप ट्राई कर सकते कर लिया और पेशेंट ठीक नहीं हुआ, सो बी केयरफुल, चेंज योर डायग्नोसिस
ये पेशेंट अब फंक्शनल नहीं है। बहुत कम पेशेंट्स में अक्सर ऐसा होता है कि जिनकी प्रेजेंटेशन ऐसी होती है कि जहाँ पर थोड़ा सा डायग्नोसिस जो है वो रॉन्ग बन जाता है शुरू में उनके लाने की वजह से या पेशेंट की प्रेजेंटेशन की वजह से। उसमें अक्सर यंग फीमेल पोरफायरियाज के साथ अब्डोमिनल पेन के साथ जो प्रेजेंट करती हैं तो उनकी भी ये कुछ न्यूरोसाइकेट्रिक कंप्लेंट इनके साथ ओवरलैप करती हैं। आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट नेक्स्ट टाइम इन द मैनेजमेंट ऑफ फंक्शनल पेशेंट्स एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा भी पहुंचेगा। इस वीडियो को अब आपने कंप्लीट देख लेना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। नथिंग इज़ लेफ्ट आई थिंक।